आज मैं इस वीडियो पर बता रही हूँ ब्रेकअप के बाद भी लौटेगा पार्टनर। यह उपाय करने से बिछड़ा हुआ प्यार आपको मिल जाएगी। अगर आपको पार्टनर किसी भी कारण से धोखा दे दिया, मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, वह पार्टनर के साथ में आपका ब्रेकअप हो गया तो उसका ब्रेकअप टूट जाएगा। वो पार्टनर आपका प्यार में पूरी तरह से तड़पेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। वो आपका प्यार के बिना नहीं रह सकता है। कठोर से कठोर दिल वाला पार्टनर क्यों ना हो, वह भी आपका प्यार में मोम की तरह पिघल जाएगा। इस उपाय को करते ही आखिर ये कौन सा उपाय है? इस उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आसान वशीकरण टोटका मैं बताने जा रही हूँ। एकदम सबसे बेस्ट वशीकरण टोटका। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखिए। मित्रों, किसी भी रविवार के दिन में एक बट वृक्ष का पत्ता आपको तोड़ के लाना है, यानी बरगद का पेड़ का पत्ता। उसको आप रविवार के दिन में तोड़ करके लाइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है? उस पत्ता को सुबह सुबह तोड़ के लाके आप जिस पेड़ में सोते हैं, जिस बिछौना में सोते हैं, सिर के तरफ पेड़ के नीचे उस पत्ता को दबा करके रख दीजिए। दिन भर रात को जब 12 बजेगा उस समय में इस क्रिया को करना है। क्या करना है? यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो मेरे वीडियो को सर्वप्रथम आगे देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। बगल में बेल घंटी को ऑल जरूर कर दें। रात को 12 बजे आप जो है उस पत्ता को लेकर के घर में किसी एकांत जगह में आपको बैठना है। नीचे में आसन दे दीजिएगा और सामने में अगरबत्ती जरूर जला दीजिएगा, ताकि सुगंधित हो जाए, वातावरण सुगंधित हो जाए, आपके मन भी उसमें लगे और ध्यान आपको केंद्रित हो। उस पत्ते के ऊपर में लाल रंग का मार्कर कलम से आपको जो धोखेबाज प्यार है, जो आपका ब्रेकअप लग गया है, आपसे बात नहीं कर रही है, उसका नाम आपको उसमें लिखना है। पार्टनर स्त्री भी हो सकता है, पार्टनर पुरुष भी हो सकता है। उसका नाम लाल रंग के मार्कर कलम से लिख लीजिएगा। उसके बाद एकदम ध्यानपूर्वक सुने, नाम को गिन लीजिएगा कितना अक्षर हो रहा है। पार्टनर का नाम का अक्षर कितना है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हो वो अक्षर को गिन लीजिएगा। और आप अपने नाम के अक्षर को भी गिन लीजिएगा। तो जितना अक्षर बने दोनों मिलाकर के उतना ही पीस आपको फूल वाला लौंग लेना है, उतना ही पीस फूल वाला लौंग लेना है और लौंग को उस पत्ता के ऊपर में रखना है। अब उतना ही पीस आपको कपूर का टुकड़ा लेना है, चाहे कपूर का टिकिया लेना है, लेकर के सामने में रखना है। रही हो, उस मंत्र को जाप करना है। 3 वाला जाप करना है। 1 वाला 108 का होता है। रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। 3 वाला जाप करना है। मंत्र यह है, अंक क्री कालिका अमुक मम बसम बसम कुरकुर स्वाहा। क्री कालिकाय अमुक माम वसम बसम कुरकुर स्वाहा, कालिकाय अमुक मामस वस्यम कुरकुर स्वाहा। 3 माला जाप करके वो सारे सामान को आपको ले जाकर के आपको अपने घर के बारंडा हो या घर के छत हो, चाहे कहीं भी जगह हो, वहां पर जाकर के माचिस से उसको जला दीजिएगा। पीछे मुड़कर मत देखिए, सीधे घर वापस आ जाइएगा। बस यह क्रिया आप कर दीजिए, एकदम ब्रेकअप आपका खत्म हो जाएगा। पार्टनर आपके पास में खुद भाग करके आएगा। बहुत ही सक्सेसफुल और बेस्ट वशीकरण टोटका। इसे आप अवश्य प्रयोग करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा जरूर देखना।
लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको यह काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर यह काम कर दिया तो वह आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वह आपको इग्नोर कर रही है तो यह उपाय जरूर करना। यह उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। यह कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। यह एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वह भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी पेशाब करते वक्त। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपके बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करना है? क्या सही तरीका है? कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है? और सबसे अहम बात, वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वह भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कृष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो। पेशाब करते समय अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कृष स्थिति में होता है, जैसे कि मलमूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। यह कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती। यह तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है? दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट कर देखते हो, वह नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जब एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब यह मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। यह प्रक्रिया है। यह कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार, जब भी यह क्रिया हो, तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है। बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा।
वह पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वह तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी। तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलकपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है। इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वह स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब वो तुम्हारा नाम सुनते ही सिहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो।